नमस्कार, मैं रत्नेश सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। दरअसल राज्य के कई पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में यहां मुकाबला रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इसके साथ ही इस बार सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जहां खूंटी से ताल ठोक रहे हैं, वहीं मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भाजपा के टिकट पर सिंहभूम से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। जेल में बंद हेमंत सोरेन के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद खास है, क्योंकि इस बार के चुनाव में जेल में बंद हेमंत सोरेन की लोकप्रियता उनका कद तय करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के लिए भी ये चुनाव साख बचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की। इस बार अर्जुन मुंडा एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में खूंटी से मैदान में है और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं खूंटी में उनकी लड़ाई कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से होगी। वैसे ये पहली बार नहीं, पिछले चुनाव में भी ये दोनों आमने सामने थे और कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को कड़ी टक्कर दी थी और अर्जुन मुंडा ने महज 1445 वोट से जीत हासिल की थी। वैसे खूंटी सीट पर भाजपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। 1979 से 2019 तक लोकसभा के 9 चुनावों में खूंटी से भाजपा 7 से 8 बार जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं साल 2004 में कांग्रेस की सुशीला क्रिकेटर ने भाजपा को इस सीट पर मात दी थी, लेकिन उसके बाद वाले चुनाव में फिर ये सीट भाजपा के खाते में चली आई और करिया मुंडा भाजपा के टिकट पर यहाँ से जीते। और इस बार एक बार फिर अर्जुन मुंडा वर्सेस कालीचरण मुंडा की लड़ाई खूंटी लोकसभा के चुनावी रण में देखी जा सकेगी। इसके बाद बात करते हैं पूर्व सीएम मधु कोड़ा की। हालांकि चुनावी मैदान में मधु कोड़ा की पत्नी इस बार भाजपा के टिकट पर नजर आ रही है, लेकिन इस बार सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र कई मायने में खास है, जहां इस बार पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी श्रीमती गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जोबा मांझी को मैदान में उतारा गया। पहली बार इस सीट पर 2 दिग्गज महिला दावेदारी कर रही हैं। इस बार सिंहभूम में होने वाले चुनाव में सबकी नजरें रहेंगी। इस सीट में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर विधानसभा। ये सभी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर अनुसूचित जनजाति का खास दबदबा है। इस सीट पर उरांव, संथाल समुदाय, महतो, प्रधान, गोप, गौड़ समेत कई अनुसूचित जनजातियों के साथ ईसाई और मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका में है। सिंहभूम जिले की कुल आबादी लगभग 18-19 लाख के करीब है, जिसमें 77% ग्रामीण और 23% शहरी आबादी है। इसमें अनुसूचित जाति 4.6% और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 58.72% के लगभग है। वहीं इससे पहले साल 2009 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे मधु कोड़ा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही हार का मुंह दिखाया था। मधु कोड़ा ने साल 2009 का लोकसभा चुनाव में 79,673 वोट से जीत हासिल की थी, लेकिन 1984 की अगर बात की जाए तो झारखंड पार्टी के बाद कांग्रेस ने पहली बार इसी जगह से जीत दर्ज की थी, जहां बागुन सुब्रई जीत कर सांसद बने थे। इस सीट से उन्हें 5 बार चुनाव जीता था, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं एक बार फिर इस सीट पर मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के सामने जोबा मांझी है। देखते हैं सिंहभूम लोकसभा की कुर्सी आखिर किसके नाम होगी। अब बात करते हैं राज्य के 2 बार रहे सीएम हेमंत सोरेन की। जेल में बंद हेमंत सोरेन के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस चुनाव में जेएमएम का रिजल्ट अच्छा आया तो उन्हें इसके सहारे केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल जाएगा। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन और भाई बसंत सोरेन के साथ झामुमो के कई नेता कहते हैं कि जनता की अदालत में हेमंत सोरेन बरी हो जाएंगे, लेकिन अगर इस चुनाव में जेएमएम के परिणाम सही नहीं रहे तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इस बार भाजपा जेएमएम पर और ज्यादा हमलावर हो जाएगी। वैसे झारखंड राज्य में अगर दिशम गुरु, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की बात की जाए तो राज्य की जनता के बीच इनकी पकड़ काफी अच्छी है। इस चुनाव में भी हेमंत सोरेन की स्थिति करो या मरो वाली। अब चुनाव में उनकी पार्टी कितनी शानदार प्रदर्शन कर पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा और उनकी लोकप्रियता उनका कद तय करेगी। तो इस लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर है।
अब देखना है चुनाव परिणाम में ये सीएम अपनी जगह बचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।